हेलो गाइस, चलिए देखते हैं कि राइट नाउ इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो मैंने यहाँ पे शफल करके कार्ड्स को लेआउट कर लिया है, स्प्रेड कर लिया है। अब मैं रैंडमली कार्ड्स पिक करूँगी और आपको बताऊँगी कि इस वक्त आपके पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में। सो चलिए देखते हैं कौन सा कार्ड निकल के आता है। पहला कार्ड है यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन उनके फाइनेंसेस पे, उनके करियर पे, बिजनेस पे, जॉब पे, स्टडी पे फोकस्ड है। वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कोई एग्ज़ाम दी है या एग्ज़ाम देने वाले हैं, या कोई कुछ प्रॉफिट, या तो कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है पॉजिटिव, या फिर जॉब करते हैं वहाँ पे प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट, या बिज़नेस करते तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट आया है। मतलब इनके हार्डवर्क का कुछ ना कुछ तो फल इन्हें मिलने वाला है या मिल चुका है, ठीक है। और ये और ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा कार्ड जो है पैशन इग्नाइटेड नंबर 1, कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी समय से ये पर्सन अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे, फील नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में थे, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते थे। लेकिन अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेकर जुनून है, पैशन है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन के अंदर। और वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो भी बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे फील कर पा रहे हैं। क्राउन चक्रा नंबर 7। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो इनका क्राउन चक्रा हीलिंग के थ्रू गुजर रहा है, हीलिंग हो रही है, और जिसके वजह से वो कुछ चीज़ें होता है ना कि एक इंसान ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है जहाँ पे वो अच्छी चीज़ें नहीं समझ पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में चला जाता है, नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है। स्ट्रेस लेना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये क्यों होता है? क्योंकि उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक था। सो चीज़ों को समझ ना पाना, अपनी खुद की फीलिंग्स को फील ना कर पाना, राइट डिसीजंस ना ले पाना, मन में बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करना, ये हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि सॉरी माइक गिर गया था। सो अब क्योंकि इनका क्राउन चक्रा हील हो रहा है या हो चुका है, ये राइट डिसीजंस ले रहे हैं, सही सोच रहे हैं, इनका जो सोच है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है अबाउट दिस कनेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे है फर्म फाउंडेशन नंबर 4। मुझे लगता है अब ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव इनका माइंडसेट मुझे दिख रहा है। ये अपने लाइफ में भी कहीं ना कहीं फाउंडेशन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, और रिश्ते में भी स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। वो इस रिश्ते में आपका ट्रस्ट जो खो दिया है उसको जीतना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, वापस बिल्ड करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। लास्ट कार्ड यहाँ पे है सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9। देखिए, मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। भले ही ये पर्सन ऊपर से शांत दिख रहे हो, बहुत काम दिख रहे हो, लेकिन इस वक्त इनके ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। ये अकेले ही उन सारे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और उससे जूझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सफ़रिंग चल रही है। हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल चल रही हो, या हाल ही में कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही हो, ओके। तो ये पर्सन कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें चल रही है। फैमिली प्रेशर हो सकता है, वर्क का प्रेशर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिससे ये अकेले ही जूझ रहे हैं, ठीक है। ये उसमें आपको ड्रैग नहीं करना चाहते। दे वांट टू सफ़र एवरीथिंग इन साइलेंस, अकेले में ही सब कुछ झेलना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से। सो मैंने टैरो कार्ड्स को भी शफल करके स्प्रेड कर लिया है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग्स चल रहे हैं इस पर्सन के। मे बी ये पर्सन अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, कुछ फॉरेन रिलेटेड काम चल रहे हैं, या जाना चाहते हैं, तो उसको लेकर कुछ तैयारियां चल रही है, या कुछ एक्शंस ले रहे हैं उसके तरफ। लेकिन काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे एक इंटरनेट कनेक्शन में दिख रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में दिख रहे हैं।
और ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके मैसेज को का वेट कर रहे होते हैं, आपके कॉल का वेट कर रहे होते हैं। बट इनका एक, जहाँ पे ये पर्सन का ध्यान आपकी तरफ भी है, वहीं पे इस पर्सन का ध्यान अपने फ्यूचर की तरफ भी है, जो कि एक बैलेंस्ड स्टेट है। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी इग्नाइटेड है, पैशनेट है। जितना पैशनेट ये आपको लेकर है, जितना प्यार ये आपसे करते हैं, उतना ही प्यार इस वक्त उनको अपनी सेल्फ ग्रोथ से है। ठीक है, सो कुछ प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, मे बी रीच आउट करना चाहते हैं, या मे बी आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ प्लानिंग्स चल रहे हैं, पैशनेट दिखाई दे रहे हैं मुझे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जो है वो है किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, एयर साइन। देखिए ये पर्सन, मुझे लगता है या तो इन्होंने कोई बाउंड्रीज सेट कर रखी है आप दोनों के बीच में, मे बी ब्लॉक कर रखा हो या मना कर दिया हो बात करने से, या फिर एक ऐसा स्टैंड लेके बैठे हैं जहाँ पे क्लोज्ड ऑफ है, ना आप उन तक रीच आउट कर पा रहे हो, ना वो खुद रीच आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए भी है क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में, जैसे मैंने बोला भी आपको, बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने एक दीवार बना दिया आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपसे खुल के बात करनी चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे। यही इनकी गलती है कि इनको बाकी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन लग रही है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने अगर आपसे रीच आउट किया, बात करी, तो आप भी कुछ सोल्यूशन दे सकते हो या एटलीस्ट इनको मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन वो वही गलत कर रहे हैं कि वो अपने आप को रोक कर बैठे हैं, कंट्रोल करके बैठे हैं। अब बहुत से सवाल है इस पर्सन के मन में, बहुत से सवाल है, बहुत सी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है जिसकी क्लैरिटी ये ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त इनकी लाइफ इनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो उस पर कंट्रोल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अगेन फायर साइन। मैंने बोला आपको कि बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस से गुजर रहे हैं ये पर्सन, बहुत सी चीज़ों से लड़ रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में। मे बी काफ़ी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं इनके लाइफ में, या फिर बहुत सी चीज़ों को झेल कर ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मे बी आपको ब्लॉक करा होगा। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, लेकिन इट्स नॉट बिकॉज कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इट्स बिकॉज कि वो नहीं आपको ये समझ में नहीं आने देना चाहते कि उनकी ज़िंदगी में कितनी सफरिंग्स चल रही है, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, ये ऐसे पर्सन है जो अपनी बैटल्स को खुद लड़ना पसंद करते हैं, उसमें किसी को ड्रैग नहीं करना चाहते। ओके, तो अगर ये आपको क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, ये कुछ समय के लिए ही है। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। मैंने बोला भी आपको, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने अपने करियर में कुछ हासिल कर लिया है, थोड़ा बहुत सक्सेस या पूरी सक्सेस इस पर्सन को हासिल हो चुकी है, या इस पर्सन का ड्रीम है 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में जीना, सारी लग्जरी एंजॉय करना और अबेंडेंस में जीना। तो मुझे लगता है कि पर्सन उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखिए, इन्हें अब मैनिफेस्टेशन के बारे में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी ये चीज़ें होती है कि अपने लाइफ को किसी तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब आप विजुअलाइज करने लगते हो ना, जो आप बनना चाहते हो वो आप अपने आप बनने लगते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। हो सकता है आप ये हो जहाँ पे आप एबंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, आपके पास सब कुछ है, तो दे रियली एडमायर यू। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे द वर्ल्ड। मैंने बोला भी, काफ़ी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, एंड ये पर्सन वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन इंटरनेट पे आपको बहुत स्टॉक करते हैं, मे बी कहीं और से करते हो, आपको दिखाई भी ना, समझ में भी ना आता हो। ठीक है, लेकिन उनका ध्यान आप पे काफ़ी ज़्यादा है। आपके लिए ये पर्सन मुझे लगता है कि डेफिनेटली रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड और एक निकालते हैं, द हैंग्ड मैन, पाइसिस। ठीक है, मीन राशि। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन हो चुका है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुझे भूल चुका है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आप ही पे अटके हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आप ही को मिस करते हैं, आप ही को याद करते हैं, तो आपकी ये गलत फहमी है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मूव ऑन हो गए हैं। ठीक है, आप पे ही स्टक है, और इनके ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से ये स्टक फील कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस वक्त। ठीक है, इस वक्त इन्होंने चीज़ों को होल्ड पे डाल दिया है, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी इस वक्त जो एनर्जी वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग की है।
चीज़ों को जैसा है छोड़ दो उस हाल पे। सो अब देखते हैं कुछ एडवाइस आपके लिए। चलिए देखते हैं कुछ एडवाइजेस, 3 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहला एडवाइस आपके लिए यह मैसेज है, फोकस ऑन द पॉजिटिव। तो अगर आपके मन में थोड़ी भी नेगेटिविटी आ रही है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको अपने मन से हटा दीजिए। बिल्कुल भी ज़रा भी नेगेटिव नहीं होना है, फोकस करना है सिर्फ पॉजिटिव पे, सोचना है सिर्फ अच्छा, ठीक है। बिल्कुल नेगेटिविटी में अपने आप को ढालना नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू मून इन सैजिटेरियस है, मे बी आप सैजिटेरियस हो या किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए है, सी द बिगर पिक्चर। यही बोला जा रहा है आपको कि छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहोगे तो आपको ही परेशानी होगी। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलिए और बड़े पिक्चर की तरफ देखिए, ठीक है। कई बार मैंने देखा है कपल्स को छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते हैं, ईगो दिखाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो बिगर पिक्चर की तरफ देखने की आपको ज़रूरत है। और लास्ट एडवाइस है, मैसेज है, फॉरगिव। फुल मून इन पाइसिस, तो आपको कहा जा रहा है कि माफ़ कर दीजिए। देखिए गलती करने वाला बिल्कुल ही बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो माफ़ी देता है वो डेफिनेटली बड़ा होता है। माफ़ी मांगने वाले से माफ़ी देने वाला बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसके लिए बड़ा दिल चाहिए किसी को माफ़ कर देना। यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए, ठीक है। देखिए माफ़ करना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ किसी ने अब्यूज़ किया है, आपको किसी ने मारा है, अब्यूज़ किया है किसी भी तरह से, या आपको टॉर्चर किया है तो उनको माफ़ करके उनको अपने लाइफ में लाओ। नहीं नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। हर एक पर्सन, अडल्ट हो आप जानते हो आपको क्या करना है। किसी भी अब्यूज़िव रिश्ते में तो पहले से ही आपको निकल जाना है, उसमें तो रहना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत छोटी सी चीज़ हुई है, ठीक है, जिसका कोई इतना बड़ा राई का पहाड़ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो फॉरगिव कर दीजिए। और फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं किसी को अलाउ करना अपनी ज़िंदगी में, वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा, आपको अलाउ करना है नहीं करना है। बट मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप दिल से उस बोझ को हटा देते हो, फ्री कर देते हो, माफ़ कर देते हो, तब आप फ्री हो जाते हो, लिबरेट हो जाते हो, ठीक है। आपके अंदर वो बोझ नहीं रहता। सो दैट वॉज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से। सो यही है रीडिंग, यही आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।